Hello class, welcome back. So today's our topic is what are the properties of perfect square. Exercise 3B, chapter number 3 that is square and square root. Now square सबको याद है तो हम properties भी इन्हीं square में से निकालेंगे. ये देखिए 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16, 5 square is 25, 6 square is 36. Now 7 square is 49, 8 square is 64, 9 square is 81, and 10 square is 100. Now just see the unit digit, that is 1, 4, 9, 6, 5. Unit digit आपके पास क्या आ रहा है? Unit digit that is 1, 4, 9, 6, 5. अब इसके बाद देखिए 6 भी रिपीट हो रहा है, 9 भी रिपीट हो रहा है, 4 भी रिपीट हो रहा है और 1 भी रिपीट हो रहा है. क्लियर? मीन्स आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा? आइदर 1 और 4 और 9 और 6 और 5. क्लियर? नाउ a unit digit of the number other than this, that is 2, 3, 7 or 8. Now number ending with 2, 3, 7, 8 will never be a perfect square. Never be a perfect square. आपको ये याद रखना पड़ेगा. नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8 विल नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर. और आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1, 4, 9, 6 और 5. क्लियर? इजी है. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8 will never be a perfect square. क्लियर? अब इसके बाद देखिए सेकंड प्रॉपर्टीज, नंबर एंडिंग विथ odd number of zeros. Odd number of zeros will never be a perfect square. क्लियर? फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7, 8 विल नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर. और सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? नंबर एंडिंग विथ odd number of zeros will never be a perfect square. For example, that is 10, 4,000 having odd number of zeros. Another example, that is 1 lakh. Again, odd number of zeros. So these number are non-perfect square. क्लियर? अब इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देखिए. नो, जब मैंने 1 का स्क्वायर किया, 1 इज ओड, तो उसका आंसर भी क्या आ रहा है? 1, दैट इज ऑल्सो ओड. जब मैंने 3 का स्क्वायर किया, 3 इज ओड, सो आंसर इज ऑल्सो ओड. और जब हमने 5 का स्क्वायर किया, 5 इज ओड, तो 5 का स्क्वायर भी क्या आ रहा है? ओड. सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी. स्क्वायर ऑफ odd number is odd. Third property is square of odd number is odd. Clear? Similarly, square of even number is even. Clear? Square of odd number is odd. Fourth property is square of even number is even. अब इसके बाद देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी. फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या? द स्क्वायर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन. द square of a proper fraction is always less than the fraction.
क्लियर। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, द स्क्वायर ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन द फ्रैक्शन। ये देखिए, अगर मैं एक फ्रैक्शन लेता हूँ 2/3, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ दैट इज 2/3 होल स्क्वायर, मेरे पास क्या आ रहा है 4/9। नाउ क्लियरली 4/9 is less than 2/3. So this is the fifth property, that is square of the proper fraction is always less than the fraction. Clear? अब इसके बाद देखिए another property which is very very important. अगर कोई भी क्वेश्चन आपका किस टाइप में हो, दैट इज n+1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, फॉर एग्जांपल 42 स्क्वायर माइनस 41 स्क्वायर, इस टाइप में आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो 20 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर, आपका क्वेश्चन किस टाइप में है, n+1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ये देखिए किस टाइप में बन रहा है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपके पास रिजल्ट क्या होता है, दैट इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्लियर। नाउ सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिजल्ट आपके पास क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो इसी में क्या करो, अप्लाई, तो क्या बनेगा, ए प्लस बी दैट इज n+1 प्लस n, दैट इज ए प्लस बी, नो ए माइनस बी दैट इज n+1 माइनस n। अब यहाँ पे n से n कैंसल, तो आपके पास रिजल्ट अब क्या आ रहा है, दैट इज n+1 प्लस n। सो दिस इज द रिजल्ट। अगर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप में हो तो इसका आंसर क्या करोगे आप, दोनों नंबर्स को क्या करो, ऐड। क्लियर। बहुत इजी रिजल्ट है, आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट ऐड द बोथ द नंबर्स। नो 20 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर इसी टाइप में है, दैट इज n+1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, दैट इज 20 प्लस 19, इजी है, दैट इज 39। दिस इज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी। अगर कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, दैट इज n+1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। क्लियर, इजी है। अब इसके बाद देखिए सेवंथ प्रॉपर्टी, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेवंथ प्रॉपर्टी क्या आपके पास, सम ऑफ फर्स्ट n odd numbers, or you say sum of first n odd natural numbers। क्लियर। अब इसमें देखिए फर्स्ट odd नंबर इज 1, अगर मैं फर्स्ट 2 odd नंबर्स का सम करता हूं दैट इज 1 प्लस 3, वो मेरे पास क्या आ रहा है, दैट इज 4। अगर मैं फर्स्ट 3 odd नंबर्स का सम करता हूं दैट इज 1 प्लस 3 प्लस 5, वो मेरे पास क्या आ रहा है, दैट इज 9। सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट 4 odd नंबर्स को ऐड करता हूं दैट इज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, वो मेरे पास क्या आ रहा है, दैट इज 16। सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट 5 odd नंबर्स को ऐड करता हूं दैट इज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, इनका सम मेरे पास क्या आ रहा है, दैट इज 25। क्लियर। अब इनको ध्यान से देखिए, अब 4 किसका स्क्वायर है, दैट इज 2 स्क्वायर। अब आपके पास रिजल्ट क्या रहा है, जब हमने फर्स्ट 2 odd नंबर्स को ऐड किया आपके पास रिजल्ट क्या रहा है, 2 स्क्वायर। जब हमने फर्स्ट 3 odd नंबर्स को ऐड किया तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 9, दैट इज 3 स्क्वायर। सिमिलरली जब आपने फर्स्ट 4 odd नंबर्स को ऐड किया आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 16, दैट इज 4 स्क्वायर। क्लियर एंड सो ऑन। जब आपने फर्स्ट 5 odd नंबर्स को ऐड किया आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 25, दैट इज 5 स्क्वायर। तो आपके पास रिजल्ट अब क्या आ गया, दैट इज
सम ऑफ फर्स्ट n odd natural number is n square. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमने फर्स्ट टू odd नंबर्स को ऐड किया तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा था, 2 स्क्वायर। जब आपने फर्स्ट 3 odd नंबर्स को ऐड किया आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 3 स्क्वायर। सिमिलरली जब आप फर्स्ट n odd नेचुरल नंबर्स को ऐड करोगे आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज n स्क्वायर। क्लियर? बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए 8th प्रॉपर्टी, दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। Pythagorean triplets. Now, what do you mean by triplet? Triplet means set of 3 numbers. Triplet means set of 3 numbers. Clear? Now, what do you mean by Pythagorean triplet? Now, 3 natural numbers are said to form a Pythagorean triplet if it obeys Pythagoras theorem. Clear? तो इसमें आप क्या लिखोगे, 3 natural numbers, 3 natural number, let m, n and p are said to form a Pythagorean triplet आपके पास रिजल्ट क्या है, इफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम सेम है, उसमें क्या होता था, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपके पास क्या होंगे, 3 नेचुरल नंबर्स m, n and p are said to form a Pythagorean triplet if square of one number is equal to sum of square of other two numbers. Easy है। now इसके बाद देखिए एक्सरसाइज 3b। एक्सरसाइज 3b क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, give reasons to show that none of the numbers given below is a perfect square। आपको क्या बताना है, ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। क्लियर? फर्स्ट पार्ट देखिए, नाउ यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज 2, मींस नंबर एंडिंग विद 2। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने क्या की थी, नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8 विल नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? सो सेकंड पार्ट देखिए, अगेन नंबर एंडिंग विद 3 विल नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। थर्ड पार्ट देखिए, नंबर एंडिंग विद 7 विल नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। और फोर्थ पार्ट में देखिए, नंबर एंडिंग विद 8 विल नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। सभी में आप सेम रीजन लिखोगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट पार्ट इज 5, 3, 7, 2, सेकंड पार्ट इज 5, 9, 6, 3, थर्ड पार्ट इज 8, 4, 5, 7, फोर्थ पार्ट इज 9, 4, 6, 8। सब में आप रीजन क्या लिखोगे, नंबर्स एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8 will never be a perfect square। क्लियर? इजी है। नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8 विल नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब फिफ्थ पार्ट देखिए, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी आपने क्या की थी, नंबर एंडिंग विद odd number of zeros will never be a perfect square। अब यहाँ पे भी क्या, odd number of zeros, so never be a perfect square। अब सिक्स्थ पार्ट में अगेन odd number of zeros, again this is not a perfect square। सेवन पार्ट देखिए, अगेन odd number of zeros, again this is not a perfect square। क्लियर? तो रीजन आप इसमें क्या लिखोगे,
फिफ्थ पार्ट में आपको क्या गिवन था, दैट इज 360। सिक्स्थ पार्ट में क्या गिवन था, 64,000। सेवंथ पार्ट में क्या गिवन था, 2500,000। सब में आप रीजन क्या लिखोगे, नंबर्स एंडिंग विथ odd number of zeros will never be a perfect square। क्लियर, इजी है, आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी होंगी। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर। अब फोर्थ प्रॉपर्टी आपने क्या की थी, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन, एंड थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास क्या थी, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज odd। Now first part is even, so this is the square of even number। Clear? Again 441 is odd, so this is not a square of even number। Clear? Third part देखिए 900 is even, so this is the square of even number। Clear? Fourth part देखिए 625 odd number, so it is not a square of even number। Clear? Fifth part 324 even, so this is the square of even number। Clear? Easy है, आपको सब में रीजन क्या लिखना होगा, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। क्लियर? इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखना आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स। प्रॉपर्टी थर्ड आपने क्या की थी, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, दैट इज 484 इवन नंबर, सो इट इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। क्लियर? सेकंड पार्ट देखिए 961 odd number, so it is a square of odd number। Clear? थर्ड पार्ट देखिए 7396 इवन नंबर, so this is not a square of odd number। Clear? Fourth part 8649, this is the square of odd number। Clear? And fifth part देखिए 4225, again odd number, so this is the square of odd number। Clear? रीजन आप सेम ही लिखोगे, स्क्वायर ऑफ odd number is odd। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। नो क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। क्लियर? अभी हमने रिजल्ट क्या किया था, सम ऑफ फर्स्ट n odd number is n square। क्लियर? अब इसमें देखिए आप कितने odd numbers को ऐड कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 and 7। so sum of first 7 odd numbers will be 7 square। क्लियर? बहुत इजी है, तो आपके पास आंसर अब क्या आएगा, दैट इज 49, बिकॉज हमने रिजल्ट क्या किया था, सम ऑफ फर्स्ट n odd number is equal to n square। तो इसमें आप कितने odd numbers को ऐड कर रहे हो, दैट इज 7। सो sum of first 7 odd numbers will be 7 square, that is 49। क्लियर? अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। अब देखिए आप इसमें कितने ओड नंबर्स को ऐड कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। so sum of first 10 odd numbers will be 10 square।
क्लियर, इजी है बिकॉज हमने रिजल्ट क्या किया था, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और इसमें आप कितने ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हो, दैट इज 10। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, दैट इज 100। इजी है। अब थर्ड पार्ट आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 odd numbers। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 इज इनवर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब 81 किसका स्क्वायर है, दैट इज 9 स्क्वायर। तो इसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 9 odd numbers। क्लियर, इजी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, नाउ 81 इज स्क्वायर ऑफ 9। तो इसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एन odd numbers, दैट इज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17। क्लियर। 81 इज द स्क्वायर ऑफ 9। सो इसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, सम ऑफ फर्स्ट एन odd numbers। क्लियर। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस 100 एज सम ऑफ 10 odd numbers। नाउ 100 किसका स्क्वायर है, दैट इज 10 स्क्वायर। और इसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 10 odd numbers। सो प्लीज इसको आप होमवर्क के लिए ट्राई करना। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose smallest member is 6। आपको क्या निकालना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose smallest member is 6। ये देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अभी मैंने आपको क्या बताया था, सेट ऑफ 3 नंबर्स विच ओबेस पाइथागोरियन थ्योरम। क्लियर। और जनरल में पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपके पास क्या होते हैं, 2m m square minus 1 and m square plus 1। These are the Pythagorean triplet in general. Now 2m is the smallest member and m square plus 1 is the largest member। Clear? Pythagorean triplet are 3 natural numbers which obeys Pythagoras theorem। और जनरल में आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं, दैट इज 2m m square minus 1 and m square plus 1। now smallest member is 2m and largest member is m square plus 1। ये आपको याद रखना होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको क्या गिवन है, स्मॉलेस्ट मेंबर दैट इज 6। और जनरल में आपके पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन से होते हैं, 2m m square minus 1 m square plus 1 एंड स्मॉलेस्ट मेंबर क्या होता है आपके पास, 2m। मींस आपको यहाँ पे क्या गिवन है, 2m की वैल्यू गिवन है। क्लियर। आपको क्या निकालना है, ऑल द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर। नाउ यहाँ से अगर मैं m की वैल्यू निकालता हूँ, मेरे पास क्या आ रही है, दैट इज 6 डिवाइड बाई 2। सो m की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, जस्ट वेट। सो m की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, दैट इज 3। क्लियर। अब देखिए अगर मैं m का स्क्वायर करता हूँ, बिकॉज मेरे को क्या चाहिए, m स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। m स्क्वायर मेरा क्या होगा, दैट इज 3 स्क्वायर, दैट इज 9। अब मेरे को क्या निकालना है, किसकी वैल्यू, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 9 माइनस 1 9 प्लस 1। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपके पास क्या आ रहे हैं, 8 10 एंड स्मॉलेस्ट मेंबर आपको गिवन था, दैट इज 6। सो दीज आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट।
तो आपको याद रखने होंगे, जनरल में आपके पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन से हैं, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, स्मॉलेस्ट मेंबर गिवन था, दैट इज 6। मीन्स आपको 2m की वैल्यू गिवन थी, तो यहाँ से आपने क्या निकाल ली, m की वैल्यू। उसके बाद आपको क्या निकालना था, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। तो हमने क्या किया, m का स्क्वायर दैट इज 9, उसके बाद m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। क्लियर, इजी है। अब इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose स्मॉलेस्ट मेंबर इज 14। अब आपको क्या गिवन है, स्मॉलेस्ट मेंबर 14। और जनरल में पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपके पास कौन से हैं, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। एंड 2m इज द स्मॉलेस्ट मेंबर, मींस आपको क्या गिवन है, 2m की वैल्यू गिवन है। अगर यहाँ से मैं m की वैल्यू निकालता हूँ, मेरे पास क्या आ रही है, 14 डिवाइड बाई 2 दैट इज 7। क्लियर, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। तो अगर मैं m का स्क्वायर करता हूँ, मेरे पास क्या आ रहा है, दैट इज 7 स्क्वायर, दैट इज 49। अब देखिए m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, आपकी वैल्यू अब क्या आ रही है, दैट इज 49 माइनस 1 एंड 49 प्लस 1 दैट इज 48 एंड 50। तो आपके पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट अब कौन से हैं, दैट इज 14, 48 एंड 50 आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। रेस्ट टू पार्ट्स आप होमवर्क के लिए ट्राई करना, दैट इज थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट आप प्लीज होमवर्क के लिए ट्राई करना। सो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस आपके कौन से हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4th, थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5th, सेकंड पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 6th, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। ओके क्लास, थैंक यू।